आज का टॉपिक है हमारे पास इक्वेशंस reducible to exact differential equations. Exact differential equations मतलब अब जो इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं होंगी उनको एग्जैक्ट हमको बनाना है। हमने क्या किया था अभी तक? जो हमने किया था वो ये किया था, देखो अगर आपको ध्यान हो तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो mdx plus ndy is equal to 0 is said to be exact if and only if curly m by curly y is equal to curly n by curly x। यही किया था हमने। और अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, याद है किसी को? एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय integration of m with respect to x keeping y constant plus n not containing x dy is equal to c। ये हमने अब तक किया है लास्ट लेक्चर। अब सपोज आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है mdx plus ndy is equal to 0 और जब हम करली m by करली y निकाल रहे हैं और करली n by करली x निकाल रहे हैं वो सेम नहीं आ रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें सेम आ रहा था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये सेम नहीं है तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखें? तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किसमें? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमें एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब हमारा क्वेश्चन नए सिरे से शुरू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमने जो किया वो हो गया। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जहां हमने ये क्या किया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। किस केस में? जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उस केस में एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उस पर बाद में आऊंगी। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट अ न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। अ न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब ये नए सिरे से क्वेश्चन शुरू हो गया। अब इससे पहले हमने क्या किया वो भूल जाओ। अब ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आई ना हमारे पास, ये अगेन मान लिया ये क्या है, m की जगह m1 मान लिया, इसको n की जगह n1 मान लिया। मतलब सेम नोटेशन नहीं ली जो हमने पहले ली थी। ये वाली नोटेशन ली थी ना, ये नहीं ली हमने, इससे हटके कोई ले ली। मान लो ये मेरे पास नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब ये आ गई आपके पास। अब इसको नए सिरे से शुरू करोगे। अब क्या निकालोगे? करली m1 बाय करली y, करली n1 बाय करली x। अब अगर ये सेम आ जाता है तो एग्जैक्ट, लेकिन कौन सी? जो गिवन थी वो नहीं, ये वाली, इसको हम 2 मान लेते हैं और मान लो जो गिवन थी वो 1 थी। तो अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? ये वाली है, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? m1 dx y कांस्टेंट प्लस n1
नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू, ये आपके पास सॉल्यूशन है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है उसको आप किसमें कन्वर्ट करोगे, एग्जैक्ट में, बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। उस नई डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरली मैंने डिनोट कर दिया किससे, m और n लेने की बजाय नोटेशन चेंज कर दी, क्योंकि वो तो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में था। आई हैव टेकन m1 और n1। तो अब पूरा क्वेश्चन इसके बाद उसी तरीके से होगा जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, बट m की जगह m1 और n की जगह n1। क्या निकाला, करली m1 बाय करली y, करली n1 बाय करली x। अब ये सेम आ गई, सेम आ गए तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एग्जैक्ट, बट नॉट ओरिजिनल। कौन सी, चेंज की हुई, ये जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके चेंज किया। अब जब ये एग्जैक्ट आ गई तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। mdx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। यहाँ m और n की जगह अब हम नया m जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी उस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन वाला m और n लेंगे। ये ध्यान रखना है बस, पिछली वाली में क्या था वो भूल जाना इसके बाद। अब आपको ये नए वाली डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करनी है और यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा, एंड इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो। इज इट क्लियर, यहाँ तक चीज क्लियर है? यस मैम। नाउ अब क्या चीज लेफ्ट है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर के अंदर, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? मैंने क्या नहीं बताया है, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाउ विल वी फाइंड आउट दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर? द मेन थिंग इज कि हाउ टू फाइंड दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें कैसे पता चलेगा कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है? इसके लिए अब हम 5 मेथड्स पढ़ेंगे, 5 केसेस। सबसे पहला, चलो नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, यस मैम। रिस्पॉन्ड किया करो भाई। देखो, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके अंदर 5 केसेस है, जिसमें से पहला इंस्पेक्शन मेथड। इसी में सबसे ज्यादा दिमाग लगना है आपका, माइंड अपना यूज करो। क्या इस मेथड का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहली बात तो नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ये प्रैक्टिस से और क्वेश्चन को देख के आपको खुद गेस करना है कि मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना है। इसके अलावा हम जितने मेथड्स करेंगे ना, सब में एक पर्टिकुलर फॉर्म है और हर पर्टिकुलर फॉर्म के केस में एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। लेकिन फर्स्ट मेथड जो मैं करवाने जा रही हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो मैंने इंस्पेक्शन मेथड, जब भी हम इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे ना, तो हम एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इसके अंदर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे। मतलब जब मैंने डिफाइन किया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट, तो बताओ क्या किया था। दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, या इसको आप बोलते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख सकते हो, तो हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यही किया था ना। सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड में हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, बाकी सब में वही जो मैंने ये पूरा प्रोसीजर बताया है। दोबारा एग्जैक्ट चेक करेंगे और फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, नया m बनेगा, न्यू n आएगा,
फिर करली एम बाय करली वाई निकालेंगे, करली एन बाय, पर इंस्पेक्शन मेथड में हम डेफिनेशन यूज करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिखाना है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। अभी जब मैं क्वेश्चंस करूंगी साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से। अच्छा, इसमें हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर खुद चूज करना है, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज करने से पहले ना कुछ रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको ध्यान भी रखने हैं। पहला, ये हमने पहले भी किया था अगर आपको ध्यान हो तो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज डी ऑफ एक्स वाई, किया था। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज डी ऑफ एक्स वाई, किया था ये। यस मैम। अब एक और लिख रही हूं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी ऑफ वाई बाय एक्स। ध्यान से देखो, डी ऑफ वाई बाय एक्स यहां पर प्रोडक्ट है दोनों की, यहां पर क्या है, क्वोशिएंट है। अगर मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करती हूं तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव dy माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dx, बन गया सेम। देखो, तो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज d ऑफ y बाय x। जरूरी नहीं है यहाँ पे हमेशा x और y हो, x और y का कोई भी फंक्शन भी हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ x एंड y, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। जैसे ये लिखा था, इसमें क्या था, x और y की प्रोडक्ट है। अच्छा, अब मैं एक टर्म और लिखती हूँ, आप मुझे बताना क्या मतलब है उसका, e रेज टू द पावर x dy प्लस y e की पावर x dx। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, सोचो ध्यान से। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, y into e की पावर है, यस, d ऑफ e की पावर x इंटू वाई। ये क्या किया मैंने, यहाँ x को किससे रिप्लेस कर दिया, e की पावर x से। जरूरी नहीं है कि हमें, ये जो मैं एक बेसिक से 4-5 रिजल्ट बता रही हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें सिर्फ x और y ही हो, वहां पे x और y का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो अब जब मैंने यहाँ पर e की पावर x इंटू वाई लिया, जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, ये टोटल डिफरेंशियल होता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, इसका जब डेरिवेटिव करूंगी तो e की पावर x का e की पावर x इंटू x का dx, चेन रूल लग जाता है। तो देखो यही टर्म बन गई, तो यहाँ लिखी। तो ये इसलिए करके बताया मैंने कि जरूरी नहीं है हर बार हम x और y से ही करेंगे, x और y का कोई भी फंक्शन भी हो सकता है, बस ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमारे यूज हो जाएंगे। थर्ड, यहाँ डिनोमिनेटर में x था, अगली बार मैंने डिनोमिनेटर में y ले लिया, तो क्या बनेगा, d ऑफ x अपॉन y। फोर्थ इज वन मोर, x dy माइनस y dx अपॉन एक्स वाई, ये होता है d ऑफ log ऑफ y अपॉन x। जनरली मोस्टली हम पहले 3 सबसे ज्यादा यूज करते हैं, या एक और करेंगे जो मैं 5th नंबर पे लिखूंगी, बाकी रिजल्ट्स हमारे कम यूज होते हैं। y dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इट इज d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। एक लास्ट, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी ऑफ हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। जनरली हम यही रिजल्ट्स यूज करते हैं, x और y की जगह x और y का कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखना बस, जैसे हमने इसमें अप्लाई करके दिखाया था।
अब किस तरह से हम इन सबको यूज करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पर भी इस तरह की टर्म आ रही है जो मैंने सर्कल किया है अभी अभी, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² लेके मैं इस पूरे को एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिख पा रही हूं। देखो लिख रही हूं ना, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है ना, किसका, y/x का। लेकिन ये कब बनेगा, जब मैं इस टर्म को 1/x² से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो इस तरह की अगर कहीं टर्म बनती है ना, तो उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² भी ले सकते हैं, 1/y² भी ले सकते हैं, वो तो माइनस कॉमन ले लो। तो वो डिपेंड करता है कि इसके अलावा हमारे पास फंक्शन क्या बचा हुआ है। तो वो आपको फंक्शन देख के गैस करना है कि इसमें से कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें लेना चाहिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से और क्वेश्चन देख के आएगा। अभी हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, शायद आपको उससे थोड़ा सा और क्लियर होना शुरू हो जाएगा। टोटल 3 क्वेश्चन कराऊंगी मैं इंस्पेक्शन मेथड पे बेस्ड, बाकी मेथड्स पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि बाकी में तो फिक्स है कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना है। दिस इज दी ओनली मेथड जिसमें आपको खुद से सोचना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना मैंने कौन कौन से रिजल्ट लिखवाए थे, क्योंकि इन्हीं में से मैं यूज करने वाली हूँ। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम पहले। देखो फर्स्ट, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी होगी, तो सबसे पहले तो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या आएगा बोलो, माइनस वाई प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट। बन गया। ये क्या बन गया बताओगे, m। ये क्या बन गया, n। मैं अब वो पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगी। व्हाट इज करली m बाय करली y, व्हाट इज करली m बाय करली y, प्रतीक -1 वेट, चलो करली n बाय करली x, बोलो 1। नाउ करली m बाय करली y is not equal to curly n by curly x। राइट, अगर ये इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन 1 is not an exact differential equation। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो आप इसका सॉल्यूशन भी उस तरीके से नहीं लिख सकते हो। अब आप फिर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखो, अगर कोई ब्रैकेट प्रेजेंट है तो सब हटा के एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास। अब एक ऐसा फैक्टर सोचना है मुझे जिससे अगर मैं इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो ये जो मेरे पास पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये क्या बन जाए, दिस कैन बी रिटन एज डी ऑफ सम फंक्शन। सोचो ऐसे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं। हमने अभी अभी 4-5 रिजल्ट्स भी पढ़े हैं इससे रिलेटेड। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था ना, उसमें 2 फॉर्मूले पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, अपॉन एक्स स्क्वायर भी है अपॉन वाई स्क्वायर भी है। अब अगर मैं अपॉन वाई स्क्वायर वाला लेती हूँ, सपोज यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो वही तो बन जाता है ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y² लेती हूँ तो फिर यहाँ पर तो x और y का मिक्स फंक्शन बन जाएगा, फिर इसको तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस टर्म का आप फॉर्मूला बना रहे हो उसके अलावा आपके पास क्या टर्म बच रही है, उसके हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना है। तो ये सारा ये क्या है, dx।
dx के साथ हम सिर्फ x का फंक्शन रखेंगे ताकि हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकें। तो हम इसका मतलब 1/y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें नहीं ले सकते। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या 1/x²। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x²। हमारे पास क्या आ गया x dy माइनस y dx अपॉन x² प्लस log x अपॉन x² dx। लिख सकती हूँ 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, दिस होल कैन बी रिटन एज व्हाट। इसको क्या लिखूं, क्या लिखा जाएगा ये d of y by x, d of y by x, y by x। और इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको भी लिख सकती हूँ d ऑफ समथिंग। याद है जब हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्टिकल किया था तो मैंने d भी लगाया था और इंटीग्रेशन भी लगाया था fy dy पे। अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं d भी लगा दूं और इंटीग्रेशन भी लगा दूं तो कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी, no मैम, नहीं। तो मैंने d भी लगा दिया और इंटीग्रेशन भी इसलिए लगा दिया कि मैं इस पूरे को एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिखा सकूं। अच्छा, एक चीज हमने और की थी, क्या d ऑफ u प्लस v कैन बी रिटन एज du प्लस dv। किया था ना हमने ये d ऑफ yes u मैम, प्लस v कैन बी रिटन एज du प्लस dv। तो बताओगे मुझे ये u हो गया और ये पूरा v हो गया। तो इसका मतलब d ऑफ y अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन log x अपॉन x² dx इज इक्वल टू 0। लिख सकती हूँ? ठीक है, yes मैम, यानी कि हमने क्या किया, उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस पूरी टर्म का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना दिया। देखो d ऑफ समथिंग हो गया हमारा पर्पस पूरा। हमें कोई दोबारा एग्जैक्टनेस चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हम सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड में करेंगे, बाकी मेथड्स में नहीं। अब बताओगे अब क्या करें, अब मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखूं? इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूं? इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, वेरी गुड। ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल गेट व्हाट, क्या आएगा? वेट, आई विल आस्क, वही आंसर देगा जिसका नाम लूं। प्रतीक जैन। यस मैम। यस, वेरी गुड। बताओ इसको इंटीग्रेट करने पे क्या बचेगा हमारे पास? विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करने पर मैम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना? नो, नहीं, जरूरी थोड़े ही है। इस टर्म में विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसमें तो y बाय एक्स हो जाएगा। में तो है मैम, लो एक्स वाले में तो y बाय एक्स में तो कुछ भी नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। लो log x कौन बताएगा? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। भरत जोशी। मैम ये डेरिवेटिव कट नहीं जाएगा इंटीग्रेशन? यस, जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या है, ये d का मतलब क्या है, इस पूरे का डिफरेंशियल डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो ये d खत्म हो जाएगा बस। तो क्या बच गया, y अपॉन एक्स प्लस अंदर वाली टर्म चाहे इंटीग्रेशन में है वो एज इट इज आएगी,
dx इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आएगा मेरे पास, ये सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन में क्या पेंडिंग है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल सॉल्व करना पेंडिंग है बस, बाकी सारा हो। कैसे कैसे करोगे बोलो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया? y अपॉन एक्स, हाँ आइलेट, log x अपॉन एक्स स्क्वायर था ना, तो ऊपर जाके x की पावर -2 हो गया। क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन। अब मैं आइलेट रूल बहुत डिटेल में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हमने फोरियर सीरीज में बहुत ज्यादा डिटेल में किया था। इसको इज इक्वल टू सी, करो इसको सॉल्व। y बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स log x, यही बनेगा। और ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर is equal to c. What is the integration of 1 upon x square? Integration of 1 upon x square is -1 by x. minus 1 upon x is equal to c. ये solution है। Is it clear? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और लेंगे इस पे बेस्ड। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज y इंटू 2xy प्लस e की पावर dx इज इक्वल टू e की पावर x dy। ये है हमारे पास। सबसे पहली चीज, राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, खोल दें ब्रैकेट, क्या बनेगा? चलो इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, माइनस ई की पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? m। ये क्या हो गया? n। ठीक है, m क्या आया था हमारे पास? 2xy स्क्वायर प्लस e की पावर xy और n था माइनस e की पावर x। नाउ व्हाट इज करली m बाय करली y? व्हाट इज करली m बाय करली y? अंशिका, अंशिका, is she present? देवित, यस मैम। बोलो करली m बाय करली y क्या आएगा? y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो 4xy प्लस 3x e की पावर x प्लस e एंड की व्हाट पावर। इज करली n बाय करली x? करली n बाय करली x माइनस ई की पावर एक्स माइनस e की पावर। करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अमन गुप्ता प्रेजेंट है? यस मैम। गुड, नेक्स्ट टर्न आपकी है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिर से एक बार लिखते हैं क्या थी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या था? माइनस का साइन था।
माइनस ई की पावर एक्स डी वाई। जो भी ब्रैकेट होती है ना उसको पूरा ओपन कर लो और देख लो कितनी टर्म्स बच रही हैं। 2x वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई ई की पावर एक्स डी वाई माइनस ई की पावर एक्स डी वाई, नहीं यहाँ डी एक्स था, यहाँ डी एक्स था, इज इक्वल टू 0। हाँ जी अमन बोलो क्या करें अब। चलो अभी थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा। मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया। अब ठीक है, अब सोचो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है dx। dx के साथ किसका फंक्शन चाहिए मुझे, x का। y मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ dy होता तो हम y का फंक्शन रखते, x का हटाने की कोशिश करते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर x और y का मिक्स फंक्शन है और यहाँ क्या है dx है। तो अगर मुझे यहाँ से y वाली टर्म हटानी है तो वो क्या है 1 अपॉन वो क्या है वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर कैसे हटेगा यहाँ से, डिवाइड पूरी कर, डिवाइड कर देंगे जब 1 अपॉन वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ठीक है, यस मैम। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वेयर ले सकते हैं हम। उससे मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या ये होगी, अगर मैं 1 अपॉन वाई स्क्वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेती हूँ तो वो तो पूरी इक्वेशन के लिए है ना, सिर्फ एक टर्म के लिए तो नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या ये वाली हो जाएगी, क्या बन जाएगा यहाँ पर y ई की पावर x dx माइनस ई की पावर x dy अपॉन वाई स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। क्या इसको कुछ लिख सकते हैं हम, d ऑफ e की पावर x by y। d ऑफ, किसने बोला है ये, ऋषभ। वेरी गुड, इट इज d ऑफ e रेज टू द पावर x अपॉन y। d ऑफ x अपॉन y वाला, x की जगह e की पावर x है। देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dy। तो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज दिस। तो हमारी तो दोनों टर्म्स में से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या ले लेंगे 1 अपॉन वाई स्क्वेयर। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by integrating factor 1 upon y square, what will you get, y e की power x dx minus e की power x dy upon y square plus 2x y square upon y square dx is equal to 0। क्या बन गया, y square खत्म होके ये सारा क्या बन गया, d of e की power x upon y plus 2x dx is equal to 0। इस 2x dx को मैं क्या लिख सकती हूँ बताओगे, what can I write, this can be written as d लगा दो और इंटीग्रेशन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। this can be written as d भी लगा दिया और इंटीग्रेशन भी लगा दिया। तो अब मेरे पास क्या बच गया, देखो d ऑफ e की पावर x अपॉन y प्लस d ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करूं, दोनों को कंबाइन कर दूं, d ऑफ u प्लस v इज du प्लस dv। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेटिंग what will you get, d हट जाएगा, e की पावर x अपॉन y प्लस इंटीग्रेशन 2x dx इज इक्वल टू c। ये इंटीग्रेशन क्या आएगा
e raised to the power x upon y plus x square is equal to c. Is it clear? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना